नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो हम लोग पाम एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 32 ईयर्स और अपने कैरियर और लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम लोग एक एक पॉइंट करके सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को समझ लेते हैं। इसमें कुछ क्वालिटी है। तो पहली क्वालिटी तो ये है कि पाम रेक्टेंगुलर शेप है और मीडियम साइज़ की है। तो ऐसे लोग जनरली मेंटल कामकाज ही करते हैं। फिजिकल लेबर में या फिजिकल मेहनत जिस काम में ज़्यादा लगे उस सारे कामकाज में सक्सेस ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग ऑफिस में या डेस्क में बैठ के एक ही जगह पे बैठ के कामकाज ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी तरीके का कामकाज में ही सक्सेस अचीव कर लेते हैं। पाम में अगर देखूँ ना, 32 ईयर्स एज है इनके, तो उस हिसाब से देखेंगे तो पाम में थोड़ी हमें मांस की कमी देखने को मिल रही है। मेन लाइन्स थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में फेथ लाइन काफ़ी पतला है। फेथ लाइन और सारे जो लाइन्स है, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो हमें क्लियर पता चलेगा कि मेन लाइन्स थोड़ी ज़्यादा मोटी है कंपैरिजन में। ऐसे फेथ लाइन पतली ही होती है, लेकिन कंपैरिजन अगर करूँगा तो फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा हमें हल्का देखने को मिल रही है। ये कमज़ोर फेथ लाइन की इंडिकेशन होती है। ऐसे फेथ लाइन अगर पाम में हो जो कंपैरिजन में बाकी सारे लाइन से पतली हो, तो ऐसे लोग सक्सेस बहुत बड़ा अचीव करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत ही धीमा रहता है इनका प्रोग्रेस। सक्सेस मिलती रहती है, कंटिन्यू मिलती रहेगी जैसे आमतौर से मिलती रहती है, लेकिन उसकी रेंज छोटी रहेगी। छोटे छोटे सक्सेस अचीव करने में भी इन लोगों को ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा दिक्कत फेस करनी या ज़्यादा टाइम लग सकती है ऐसे लोगों को सक्सेस अचीव करने में। तो थोड़ा धीमापन हमें इस फेथ लाइन से इस पाम में हमें देखने को मिल रही है कि ऐसे लोगों की तरक्की जो होती है बहुत ही धीरी स्लो प्रोग्रेस ज़िंदगी में आता है। और क्या चीज़ है, अगर ओवरऑल पाम को देखेंगे तो थंब की बात कर लेते हैं। थंब बहुत अच्छी है, थंब लचीली थंब है, पीछे की तरफ मुड़ी हुई। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आप में ये सॉफ्ट नेचर रहेगा। आप किसी भी हालात में ढल सकते हैं, पानी की तरह रह सकते हैं। जिस बर्तन में भी दिन डालेंगे उसी की आकार की ये ढल जाएंगे। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन क्लियर देखने को मिल रही है, जिसके कारण ऐसे लोग पैसे अर्न भी करते हैं अच्छे और सेविंग भी कर पाते हैं। थंब में विल और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो प्लानिंग और विल दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। लॉजिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, प्लानिंग कर सकते हैं किसी भी काम के। मैनेजरियल कैपेबिलिटी अच्छी रहती है, मैनेजरियल लेवल पे ऐसे लोग काम भी करते हैं, लोगों को अच्छी तरीके से काम करवा भी सकते हैं। विल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है तो ये कहती है कि इनको खुद भी एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी, मतलब खुद भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना पड़ेगा। सारे काम ये दूसरों से नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसे लोग जनरली एक मीडियम रेंज में काम करते हैं हमेशा, जैसे कि हो गया आपका मैनेजर, जूनियर मैनेजर, ठीक है ना, सुपरवाइज़र, इस तरीके का, जहाँ पे आपको खुद को भी काम करना पड़ता है और दूसरों से भी आपको काम करवाना पड़ता है। इस तरीके का एक बैलेंस कैरियर ऐसे लोगों को जनरली हम लोग देखने को मिलती है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण हाई कम्युनिकेशन स्किल रहती है। ऐसे लोग लोगों की नई जगह पे जाएंगे तो घुल मिल जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बात करते हैं माउंट्स की, तो यहाँ से देख लेते हैं माउंट्स में क्या क्या है। मरकरी माउंट जगह अच्छी मिल रही है। मरकरी की लाइन की अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है एक जॉब की फॉर्मेशन बना रही है। इस तरीके से टूटी फूटी मरकरी लाइन है। तो ये क्या बताती है, एक इनमें एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे खड़ी लाइंस भी है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की सेंस और समझ अच्छी रहती है, बिजनेस अच्छे कर भी लेते हैं ऐसे लोग। लेकिन ये जो मरकरी लाइन है ये इतनी स्ट्रांग नहीं है और लाइफ लाइन को टच भी कर रही है जॉब साइन के साथ, ठीक है। यहाँ पे जॉब साइन है, जॉब साइन के साथ लाइफ लाइन को टच कर रही है और ये छोटी छोटी बारीक लाइन स्ट्रेस लाइन से बनी हुई है। जब भी कोई लाइन आपको दिखे ना इस तरीके से बन रही हो, चाहे वो फेथ लाइन हो, लाइफ लाइन हो, कोई भी लाइन हो, वो स्ट्रेस लाइन कहते हैं उसे, स्ट्रेस से बनी हुई होती है। तो जब इस तरीके का मार्करी लाइन आपको दिखे तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों के पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होने का या बीमारी होने का खतरा रहती है। किसी भी पेट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो या लीवर की प्रॉब्लम हो,
किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को देखने को मिलती है। और जब इस तरीके का डैमेज लिवर लाइन, लाइफ लाइन को भी टच करे तो ऐसे लोगों को अक्सर देखने को मिलती है कि इनको फूड पॉइजनिंग या मेडिसिन पॉइजनिंग, मतलब एक ही मेडिसिन लंबे समय तक लेना या फिर रॉन्ग मेडिसिन लेना या मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए इसे पॉइजन लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए और खान पान का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके का कोई भी अगर आपका बीमारी हो पेट से जुड़ी हुई तो गोमेद लेना आपके लिए, गोमेद जो स्टोन होती है वो लेना आपके लिए लाभकारी होगा। बात करते हैं सन माउंट की। स्ट्रॉन्ग सन माउंट है, जगह अच्छी मिल रही है, रेक्टेंगुलर शेप पाम है, यहाँ पे लंबी सनलाइन होना ज़रूरी है। अगर हम लोग सनलाइन को पहले ढूंढने जाएंगे तो हम लोग को दिखेगा कि सनलाइन में भी टुकड़ों में बटी हुई है। तो जब इस तरीके का टुकड़ों में सनलाइन बटी हो, इस तरीके से इनका टुकड़ों में सनलाइन बटी हुई है, तो ऐसे लोगों को सफलता जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ही मिलती है। बहुत दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद एक सक्सेस मिल जाना, फिर बहुत टाइम तक आपको क्वाइट या चुप रहना, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ना होना करियर के साथ, फिर थोड़ी टाइम के लिए और कुछ और सक्सेस मिल जाना, मतलब बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी करके सक्सेस मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलेगा। जब आप एकदम उदास हो जाएंगे और सक्सेस के लिए तरस जाएंगे, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत सक्सेस दे देगा ये सनलाइन। लेकिन ये सनलाइन के कारण, ये टूटा हुआ सनलाइन है, इसके कारण क्या होगी, बहुत बड़ी जो पोटेंशियल है आप में जो काबिलियत है, आप में जो क्वालिटी है, ये आप भी जानते हैं कि मुझ में ये क्वालिटी है, मैं इस चीज़ का हकदार हूँ, वो बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और पूरी भी नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ नेगेटिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिस्पेक्ट तो मिलती है लेकिन पोजीशन नहीं मिलती है ऐसे लोगों को। मतलब काम तो आप बहुत करेंगे, अच्छी कर लेंगे, वाहवाही भी बहुत मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो रिज़ल्ट चाहिए, जैसे एक अच्छी प्रमोशन, अच्छी इंक्रीमेंट, ठीक है ना, वो नहीं मिल पाती है। यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन अधूरा है, कंप्लीट नहीं बन रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी है, तो इसके कारण भी आपको थोड़ी बहुत सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है, तो इस साइन के कारण क्या होगी, आपकी कामकाज फैल जाएगा, आप दूर दूर तक जाके काज करेंगे या फिर एक ही जगह पे बैठ के काम करेंगे, जिसका रिजल्ट या इम्पैक्ट बाहर तक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रायंगल है, खुद के ज़मीन जायदाद होने का क्लियर कट इंडिकेशन है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल बन रही है, जो फिश साइन के समान ही होते हैं। ऐसे लोगों को अच्छी सक्सेस कैरियर में मिल जाती है। यहाँ पे छोटी सी क्रॉस है, तो ये दिखाती है कि फैमिली में इधर पिता या पिता स्थानीय कोई या फिर ऑफिस में बॉस, अगर वो पिता के एज या उससे ज़्यादा एज के हो, तो ऐसे लोगों से थोड़ा अनबन और मत का ना मिलने का एक क्लियर कट इंडिकेशन को ये दिखाती है। सटर्न माउंट को देखेंगे, सटर्न माउंट में क्या कंडीशन बन रही है। पहले हम लोग देखेंगे कि माउंट फ्लैट है कि नहीं, दबी होनी चाहिए कि नहीं, है तो अच्छी है। यहाँ पे अगर देखें तो खड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन हमें क्लियर देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोगों को क्या होती है, धन की कमी नहीं रहती है। यही दो लाइन सबसे बड़ी लाइन होती है धन के मामले में। अगर ये लाइन हो तो आपके पास रेगुलर धन की कमी नहीं रहती है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो जो आपके, उसके लिए धन आपके पास रहेगा, हमेशा ही रहेगा। यहाँ पे हमें थोड़ी सी बहुत सलमन रिंग, वेनस की जो रिंग है, शुक्र बला, वो देखने को मिल रही है। टूटा हुआ है, हल्का है, तो कला के प्रति, आर्ट के प्रति थोड़ी आपको फैसिनेशन या फिर इंटरेस्ट रहेगा। और धन के मामले में भी ये आपको मदद करेगा सक्सेस अचीव करने के लिए। जुपिटर माउंट को देखेंगे, जुपिटर माउंट में क्या सिचुएशन है। जुपिटर माउंट को देखेंगे तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी उब्रापन है ज़्यादा, जिनके कारण क्या होती है, कोई ना कोई रिलेटिव के साथ इन लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं रहती है। और जगह भी हम लोगों को जुपिटर माउंट में लिमिटेड ही देखने को मिल रही है, तो कैरियर में थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। खान पान के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो जुपिटर माउंट थोड़ी लिमिटेड है, छोटी है, उसके ऊपर पाम में लिवर लाइन भी, जो पॉइजन लाइन कहते हैं, वो भी लाइन हमें प्रेजेंट देखने को मिल रही है इस साइन, जॉब साइन के साथ, और लाइफ लाइन को टच भी कर रही है। तो खान पान के ऊपर ही आपको ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और ऑलवेज हेल्दी फूड ही लेनी चाहिए। मंगल माउंट की बात करेंगे, ठीक ठाक है मंगल माउंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए भी नहीं होती है इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप पाम में, लेकिन फिर भी जो भी है स्ट्रॉन्ग है। एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिफेंसिव मार्स थोड़ी फ्लैट देखने को मिल रही है।
ऐसे लोगों की नेचर है, कोई भी चीज़ हो उनको शुरू तो बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ कोई भी नया काम ये लोग शुरू कर लेते हैं, लेकिन बाद में चल के उस एनर्जी को कंटिन्यू नहीं कर पाती है। मतलब कोई भी काम काज ये शुरू कर लेंगे बहुत एनर्जी के साथ, लेकिन थोड़ी टाइम चलने के बाद उसमें ये बोर हो जाते हैं और करने को जी नहीं करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरी लाइन देखने को मिल रही है, लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, तो मेहनत का फल इनको मिल रही है प्रेजेंट टाइम में। चंद्रमा माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी है, क्यों? क्योंकि वेनस माउंट की यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे तो इसके नीचे भी हमें चंद्र माउंट की जगह देखने को मिल रही है, तो एक बड़ी चंद्र माउंट की इंडिकेशन है। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर और इंट्यूशन पावर और क्रिएटिविटी जो है काफ़ी हाई रहती है। पाम भी क्रिएटिव इंसान की तरह ही है, पतली है, लंबी है, तो इस तरीके का पाम ऐसे भी क्रिएटिव लोगों के ही होते हैं, हाई इमेजिनेटिव लोगों के ही होते हैं। तो अगर राइटिंग के काम काज करते हैं या इस तरीके का आपके काम काज में कोई भी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो, हाई इमेजिनेशन की ज़रूरत हो, वो सारे काम काज में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी अगर आप उस तरीके का काम काज करते हैं। बात करते हैं मेन लाइंस की। मेन लाइंस थोड़ी सी हमें मोटी देखने को मिल रही है, चाहे हार्ट लाइन हो, माइंड लाइन की शुरुआत हो या फिर लाइफ लाइन की शुरुआत हो, थोड़ी मोटी देखने को मिल रही है पाम के हिसाब से। हाँ, एक एक पाम के हिसाब से लाइन को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ये दिखाती है कि आपको स्ट्रगल लेवरेज ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब कुछ भी रिजल्ट पाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि मेन लाइन्स की फॉर्मेशन थोड़ी मोटी हमें देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन से कुछ लाइन फॉल है, ठीक है, तो रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन तो है। ऐसा हो सकती है कि शादी से पहले आपका एक दो डीप रिलेशनशिप होकर टूट जाए, उसके बाद आपकी शादी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो शादी के बाद रिलेशनशिप में तनाव रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि रिलेशनशिप टूटने के बाद आपकी शादी हो तो शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कत, शादी के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अगर नहीं होती है तो शादी के बाद हो सकती है कि शुरुआत के कुछ सालों में आपका ज़्यादा तनाव रहे रिलेशनशिप में। माइंड लाइन की फॉर्मेशन कैसी है? माइंड लाइन की फॉर्मेशन मीडियम है, मीडियम लेंथ के माइंड लाइन है। तो ऐसे लोगों की क्या होती है, एक तो पहली तो बात जो है, ऐसे लोग अगर जॉब करते हैं तो बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे नौकरी नहीं करते हैं, चेंजेस आती है। चाहे वो आप जॉब चेंज करें या आपका ट्रांसफ़र हो, लेकिन हर 4-5 साल के अंदर आपका ट्रांसफ़र या चेंजेस ज़रूर आती है। ऐसे लोग जनरली हम लोग देखते हैं कि एक जॉब छोड़ के 4-5 साल के अंदर दूसरी जॉब कर लेते हैं, कभी कभी तो और भी जल्दी छोड़ देते हैं। और अगर सरकारी नौकरी या इस तरीके का कोई काम काज करते हैं जहाँ पे नौकरी नहीं छोड़ते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं कुछ सालों के अंदर अंदर। तो इस तरीके का नेचर है ऐसे लोगों की। और ऐसे लोगों को अक्सर देखते हैं कि मल्टीपल प्रोफेशन भी रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कुछ लाइन जो है मार्केट की तरफ भी जा रही है, तो ऐसे लोगों को बिजनेस भी नेचर में रहती है, दिमाग में बिजनेस भी रहता है हमेशा कि कुछ ना कुछ बिजनेस करूँ, साइड में कुछ बिजनेस करूँ। अगर नौकरी भी करते हैं तो भी बिजनेस की तरफ इनका झुकाव रहता है ज़रूर। और ऐसे लोगों को सजेशन भी ये दिया जाता है कि आप डबल प्रोफेशन ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी माइंड लाइन मीडियम लेंथ के हैं। एक आपका रहेगा मेन प्रोफेशन, एक रहेगा हॉबी की तरह प्रोफेशन, जहाँ से इनकम हो या ना हो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन 2 प्रोफेशन आपको रखना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होती है कि जो पहली मेन प्रोफेशन रहती है उसमें आप बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा काम करने के बाद ही, 2-2 प्रोफेशन करने के बाद ही आपको पहली प्रोफेशन में ज़्यादा रिजल्ट मिलती है। सिंगल प्रोफेशन मत रखिएगा, नहीं तो सिंगल प्रोफेशन चलाने में मुश्किल हो जाती है। तो ये रही माइंड लाइन। माइंड लाइन की सिचुएशन कैसी है अगर देखेंगे तो शुरुआत के पल, शुरुआत की एज कह सकते हैं कि 25-26 साल तक थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, लाइन मोटी थी, जॉब की फॉर्मेशन थी, तो स्ट्रगल चल रही थी, क्या डिसीजन ले, उसमें डिसीजन आ जाती है। पढ़ाई में अक्सर हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे लोगों को थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, चाहे वो खुद के कारण हो, फैमिली के कारण हो, किसी और चीज़ के कारण हो। पढ़ाई में कुछ दिक्कत आ जाती है, घर के माहौल में कुछ दिक्कत रहती है जिनके कारण टेंशन रहती है, फाइनेंशियली किसी किसी के फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है जो इन लोगों के दिमाग में हमेशा चलती रहती है, जिनके कारण ये उस टाइम तक बहुत स्थिर नहीं रह पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तनाव फेस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद देखेंगे तो माइंड लाइन में और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है माइंड लाइन की शार्पनेस भी आ रही है और ये क्लियर भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत हमें आगे चल के नहीं देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन में अगर देखें, लाइफ लाइन को अगर देखें तो लाइफ लाइन में थोड़ी इस तरीके का फॉर्मेशन है। ये जो बेंट है ना अंदर की तरफ, ये नेगेटिव है। और ये एज आपका
यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लगभग अगर हम लोग कहें तो 20 से लेके प्रेजेंट एज तक चल रही है आपकी 32 तक। मतलब ये जो टाइम आपका गुजरा ना, ये हमें कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन एक तो अंदर की तरफ रॉन्ग टर्न ले रही है, उसके ऊपर बहुत सारे कट मार्क्स भी है। तो ये जो एज आपका बीता हुआ 10-12 साल है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, कोई आपका तनाव रह सकता है, करियर में स्ट्रगल रह सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग देखते हैं कि हेल्थ के कुछ इश्यूज़ रहते हैं, चाहे खुद के हो या फैमिली के, जिनके कारण क्या होती है कि आप ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और पैसे की भी दिक्कत रहती है, क्योंकि बहुत सारे राहुल लाइन की कट भी हमें देखने को मिल रही है। ये लाइन आपका ठीक हो गया, अभी ठीक हो रही है या हो गया है, इसी एज के आसपास है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगले 2 साल के अंदर एक बहुत ही बड़ी असेंडिंग लाइन 34 के करीब और 36 के करीब, ये जो 2 एज पीरियड है आपके, दो असेंडिंग लाइन और एक 38 के करीब, ये जो सारे लाइंस आ रही है काफ़ी लंबी है। तो अगले जो आने वाले साल है, लगभग आने वाले आप कह सकते हैं कि 8-10 साल आपके लिए बहुत ही फॉर्चुनेट होगा। 3 असेंडिंग लाइन, स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन निकल रही है आपकी लाइफ लाइन से। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी करियर की नई बड़ी शुरुआत हो सकती है, प्रोफेशनल करियर में आपकी तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकता है। आप अपने खुद के कुछ अरमान जो है, घर बनाना हो, गाड़ी खरीदना हो, या अपना नया बड़ा कोई बिज़नेस शुरू करना हो, जो भी आपकी मन की इच्छा है बड़ी, वो पूरा होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हमें देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है आपके लिए, अगले 8-10 साल तक तो ये आपके लिए ज़िंदगी में चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो इस लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखें, इस पॉइंट को देखिए थोड़ा, फिर हम लोग लेफ्ट पाम को भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो हमें यहाँ से देखने को मिल रही है कि ये लाइफ लाइन इस तरीके से आ रही है, यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, और यहाँ पे एक ब्रांचेस भी है। फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से है, यहाँ से है, और ये वाली जो लाइन है जिस पे असेंडिंग लाइन हमें देखने को मिल रही है, इसके बीच में थोड़ी गैप बन रही है। ठीक है ना, बहुत ही हल्का है। इसको कन्फर्म कहाँ से हम कर रहे हैं, लेफ्ट पाम से कंफर्म कर रहे हैं। देखिए लेफ्ट पाम में एकदम क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या है, डाइवर्जेंस है। तो ये जो है हमें देखने को मिल रही है कि दो आपकी लाइफ लाइन में ओवरलैप हो रही है, और एक डाइवर्जेंस भी है अंदर की तरफ। तो ये क्या कह रही है कि आपका लाइफ चेंज होगा। कौन सी एज में, लेफ्ट पाम से ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि लेफ्ट पाम में साइन जो है क्लियर है। तो ये जो एज रहेगा आपका करीब करीब 45 तक रहेगा, और यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब 40 से लेके 45 तक आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कैसा बदलाव, ये आपका कैरियर रिलेटेड हो सकती है, अपने अपने कैरियर को टोटली चेंज कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप में बदलाव हो सकती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शादी के बाद डाइवोर्स हो गया, फिर से शादी हुआ, ये एक चेंजेस हो गया। आप एक जगह पे रहते हैं और बहुत दूर कहीं पे जाने पे आप मजबूर हो गए, या जाना चाहते थे और चले गए, अपने लाइफ को टोटली कैरियर चेंज कर दिया, रहन सहन चेंज कर दिया, टोटली आपकी लाइफ चेंज होगी। 180% आपका जो लाइफ है, 180 डिग्री आपका टर्न हो जाएगा, टोटली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये अंदर की तरफ है, जो बेटरमेंट के लिए आती है, पॉजिटिव के लिए आती है। तो उसके बाद 45 के बाद आपकी लाइफ में जो ज़िंदगी रहेगी वो हमेशा के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। हमेशा के लिए जो आपकी लाइफ की, मतलब अब तक जो जी रहे थे, आने वाले टाइम जो जिएंगे वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये हमें एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है, जो आपके साथ होगा 40 से लेकर 45 के बीच में कोई एक टाइम पे। उसके बाद लाइफ लाइन भी देखिए कितनी सुंदर है, एकदम बिल्कुल राउंड शेप में, ना कोई हेल्थ इश्यूज़ रहेगा, ना कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ रहेगा, स्मूथ लाइफ चलेगी। लाइफ लाइन जितनी राउंड शेप में हो उतनी बढ़िया। ठीक है ना, जगह भी अच्छी मिल रही है उस टाइम के बाद से लाइफ लाइन में। यहाँ पे देखिए वेनस माउंट से कितनी जगह मिल रही है। तो बेटरमेंट रहेगा आपकी लाइफ की 45 के बाद।
तो ये रही आपकी लाइफ लाइन की एनालिसिस और आपकी ज़िंदगी कैसी चलेगी। बहुत कुछ हम लोग को देखने को मिली इनकी लाइफ लाइन से। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार और आपकी फेथ लाइन की, एक बार एज वगैरह देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो बचपन से ही इनके फेथ लाइन था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन वो एक तो उल्टी दिशा जा रही है वेनस की तरफ, और उसके बाद आई करीब अगर हम लोग देखें इस एज के करीब इनकी फेथ लाइन पहली हमें देखने को मिल रही है, जो लगभग एज होगा 29-30 के करीब, 30 ही पकड़ लेते हैं। तो वहाँ से आपकी मेन कैरियर जो है प्रोफेशनल कैरियर शुरू हुई, सीधी ही जा रही है, ट्रायंगल भी फॉर्मेशन है तो अच्छी चल रही है। यहाँ पे देखेंगे एज कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका एक प्रमोशन ज़रूर हुआ है या अच्छी सक्सेस आपको करियर में मिला है हाल ही में, ठीक है ना, 1-2 साल के अंदर ज़रूर मिला है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें एक असेंडिंग लाइन भी देखने को मिल रही है। उसके बाद फेथ लाइन में और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 36-37 के करीब आपकी फेथ लाइन में कुछ कट मार्क है और ये कंटिन्यू है। करीब 37 to 42 अगर हम लोग देखें कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे बहुत सारे आपकी फेथ लाइन में कट मार्क हमें देखने को मिल रही है, जिनके कारण उस टाइम में आपका कुछ पैसे का नुकसान या खर्चा होगा। मैं सजेशन दूंगा कि आप खर्चा करें, मतलब कुछ एसेट बनाए, इस तरीके का कुछ खर्चा करें, नहीं तो आपका उस टाइम पीरियड में पैसा आपका नुकसान हो सकता है। उसके बाद फेथ लाइन धीमा हो रही है, हल्का हो रही है 45 के बाद से, और फेथ लाइन साथ में सपोर्टिंग लाइन भी है कंटिन्यू आपकी। यहाँ से जो लाइन आ रही है हार्ट लाइन से वो कट रही है, तो ये तो एसेट का है, एक्सपेंडिचर है, तो बहुत ज़्यादा और हमें करियर में कुछ डाउन देखने को नहीं मिल रही। आपकी फेथ लाइन कंटिन्यू है, सीधी है, तो मेजर कोई चेंजेस और कुछ आएगा नहीं। आपकी एक ही फेथ लाइन है। फेथ लाइन जो मैंने ही पहले ही बता चुका हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा पतली है, तो स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी ज़्यादा सक्सेस अचीव करने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ, फेथ लाइन की कंटिन्यू सपोर्ट है, ये सन लाइन के द्वारा है, यहाँ पे सपोर्टिंग फेथ लाइन है जो कभी भी आपको बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देगी। कुछ भी दिक्कत आएगी आपकी करियर में वो आपको सपोर्ट देता रहेगा। और 45 के बाद तो लाइफ लाइन से भी एक बहुत बढ़िया चेंजेस हमें देखने को मिल रही है। तो करियर में और कुछ ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं रहेगी। बस ये जो पीरियड मैंने कहा था, इस एज में आपको थोड़ा खर्चा को संभालना है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और आपको देखना है कि अगर कोई खर्चा करना ही है तो वो इन्वेस्टमेंट में करना है, मतलब कोई लैंड खरीद लिया, कोई की ज़मीन खरीद ली, कोई घर खरीद लिया, इस तरीके का। 50 के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो फेथ लाइन के ऊपर फिश की फॉर्मेशन है, बहुत सारे सपोर्टिंग लाइन भी है, धन रेखा भी है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग है। तो ये दिखाती है कि आपका जो टाइम रहेगा 50 के बाद वो बेहतर रहेगा। कंटिन्यू प्रोग्रेस आपकी आती रहेगी। जहाँ पे हमें असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन में देखने को मिली, उस टाइम पीरियड में अगले 8-10 साल आपके लिए काफ़ी प्रोग्रेस भी रहेगी। फेथ लाइन का भी सपोर्ट है यहाँ पे। हाँ, कुछ खर्चा ज़्यादा है। अचानक से बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है अगले 1-2 साल के अंदर इस लाइन के द्वारा, और इस लाइन के द्वारा और एक सक्सेस मिल सकती है। और मेजर कोई चेंजेस हमें आपकी लाइफ में देखने को नहीं मिल रही है। फाइनेंशियली कैसे रहेंगे? ठीक ठाक रहेंगे। हायर मिडिल क्लास वाला इकोनॉमी आप एंजॉय कर पाएंगे। अपर माउंट की जगह ठीक ठाक मिल रही है। हाँ, रेक्टेंगुलर शेप पाम है, तो ऐसे पाम में बहुत ज़्यादा लकी साइन होना चाहिए होती है। अगर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलना हो तो जगह के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि फेथ लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है, सन लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है, सन माउंट में कितने लकी साइन बन रही है, सटर्न माउंट में क्या क्या लकी साइन है, तो उसकी थोड़ी हमें कमी देखने को मिल रही है। डिस्टर्बिंग लाइन, स्ट्रेस लाइन काफ़ी है। तो हायर मिडिल क्लास वाली आप इकोनॉमी एंजॉय कर पाएंगे। और एक चीज़ है, उन्होंने पूछा है कि फैमिली में कोई डेथ हो सकती है कि नहीं। देखिए, आपकी लाइफ लाइन की ये जो पार्ट है ना, इस एज तक यहाँ पे अगर हुआ नहीं है, क्योंकि हो सकती है, मैंने पहले भी कहा कि हेल्थ आपका भी हो सकती है, आपके रिलेटिव का भी हो सकती है जो बहुत ही करीबी है आपका। अगर हुआ नहीं है तो और आगे होने के चांसेस कम देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग 32 साल तक ही हमें ये लाइफ लाइन की डैमेज देखने को मिल रही है जो आपकी प्रेजेंट एज है। इसके बाद और आपको कोई इस तरीके का चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हो सकती है कि 6 महीना 1 साल और ये इस तरीके का प्रॉब्लम रहे, डिस्टर्बेंस हमें लाइफ लाइन में देखने को मिले, उसके बाद और कोई दिक्कत परेशानी नहीं।
ठीक है, इस तरीके का प्रेडिक्शन देना भी मुश्किल होती है, क्योंकि बता देंगे और कुछ मैं मतलब डेट प्रेडिक्शन तो मैं करता भी नहीं हूँ और करना भी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन एक पामिस ने उनका कर दिया था, इसलिए मुझे इनका कंफर्मेशन देना पड़ा। नहीं तो इस तरीके का एनालिसिस मैं करता नहीं हूँ। किसी का भी डेथ का प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, जो भी लोग डेथ का प्रेडिक्शन करते हैं या सुनना चाहते हैं, समझ लीजिए ये नामुमकिन सी बात है कि किसी का डेथ प्रेडिक्ट करना। ठीक है, कौन कितने टाइम तक जिएगा ये बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम देख के उन्होंने बता दिया और 10 को बताया, उसमें से 2 को हो गया, इसलिए 2 इंसान हमेशा ये याद रखेगा कि हाँ उन्होंने तो एकदम बिल्कुल सही कहा था, लेकिन उन्होंने उस तरीके का 10 को बताया था, 8 का हुआ नहीं, इसलिए उस 8 को याद नहीं है कि उन्होंने उस तरीके का प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन दोनों का दिया था, दोनों का हुआ है, इसलिए उनको याद है। ठीक है ना। तो डेथ का प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, किसी को पूछना भी नहीं चाहिए कि मेरा या किसी और का लॉन्जेविटी क्या होगी, डेथ कैसी होगी, वह कब होगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। नई मामले के बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।